Good morning, everyone. Welcome to Ice Pine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में. और जो हमारा टॉपिक है वो है निकट बिंदु और दूर बिंदु. आखिर ये क्या होता है? आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारी आँखें हैं, आँखों के लिए जो स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी आपका कितना होती है? 25 cm होती है. और इसे नेत्र का क्या बोलते हैं? निकट बिंदु बोलते हैं. अधिकतम दूरी जिस तक नेत्र क्या होता है कि वस्तु को स्पष्ट देख सकता है उसे दूर बिंदु कहा जाता है. सामान्य नेत्र के लिए यह अत्यंत दूरी क्या होगा? ये अत्यंत दूरी पर होता है. और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्यतः नेत्र 25 cm, ठीक है, 25 cm अत्यंत की दूरी पर रखी हुई सभी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है. तो ये यहाँ पे आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. अगर हम आगे चलें और जानें मोतियाबिंद के बारे में, एक वर्ड आता है मोतियाबिंद. आखिर ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए. ये चलते हैं. देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मोतियाबिंद. आखिर ये होता क्या है? ये होता क्या है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है ना, दूधिया टाइप से हो जाता है, और इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं. इसके कारण क्या होता है कि आंशिक रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है. क्षय का मतलब जानते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक तरीके से जो दृष्टि होता है ना, वो वापस लौटना संभव होता है. दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है? ठीक है, आपके मन में कभी कभी क्वेश्चन आता होगा. दो आंखों की उपस्थिति हमें मालूम होता है कि वस्तु हमसे कितनी पास है और कितनी दूरी पर है. अर्थात दो नेत्रों की उपस्थिति हमें क्या करती है? त्रिभीय दृष्टि होती है. इसीलिए हमें दो नेत्रों की होना बहुत ही आवश्यक है. ठीक है, दृष्टि दोष और उनके संशोधन के बारे में हम लोग बात करते हैं. व्यक्ति को मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं. ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के. एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष. अब हम जानेंगे फर्स्ट निकट के बारे में कि आखिर निकट क्या होता है. आपको पता रहना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो क्या होता है, ये जान लेते हैं. निकट दृष्टि दोष को निकटता हम भी कहते हैं, क्योंकि इसे इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दृष्टि दोष तो है ये, व्यक्ति निकट की वस्तुएं जो रखी होती हैं उन्हें स्पष्ट नहीं देख पाता है. इस डाउट को यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष, निकट में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु को देख रखा हुआ वो काफ़ी अच्छे से देख लेता है. लेकिन लोगों के मन में ये आता है कि अगर निकट का दोष है, यहाँ पे निकट का मतलब हो गया कि निकट दृष्टि दोष है, तो मतलब वो निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की. तो लोगों के मन में गलतफहमी हो जाती है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब वो निकट की वस्तु को तो देख रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है. ठीक है, तो और वाकई में जो रियलिटी होती है वो ये होती है कि वो निकट की रखी वस्तु को देख पाता है, और जो दूर मतलब निकट की रखी वस्तु को, सॉरी मैं भी थोड़ा हॉपलेस हो रही हूँ, कि निकट की जो वस्तु होती है उसको तो वो देख नहीं पाता है, लेकिन वो दूर रखी वस्तु को इजीली देख लेता है. ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक साथ क्या बोलता है कि तब हम वापस वही चीज़ को रिपीट करते हैं कि नहीं, निकट की वस्तुएं को देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है, तो थोड़ा हमें गड़बड़ हो जाती है, और इसी चक्कर में हम एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन कराते हैं. ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना है. अब इसका कारण क्या है? ऐसे दृष्टि दोष में व्यक्ति का जो दूर बिंदु अत्यंत पे न होके नेत्र के पास आ जाता है, और ऐसी व्यक्ति में कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है. ठीक, इसी दृष्टि दोष में रखी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना के सामने बनता है. ये यहाँ पे आपको समझ लेना है.
इस दोष से होने वाले मतलब कई तरह से निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे नेत्र लेंस की वक्रता का आर्थिक होना अधिक हो जाता है, और नेत्र गोलक का क्या हो जाता है, एक तरीके से वो लंबा हो जाना। तो नेत्र के गोलक का लंबा हो जाना भी इसके कारण हो सकता है। इसके कुछ संशोधन भी हैं, जैसे कि जो निकट दृष्टि दोष है, संशोधन के लिए अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस, तो उसका इसमें यूज़ किया जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, और वैसे भी घरेलू बहुत सारे उपाय होते हैं कि दखनी मिर्च खाइए, तो उससे आपकी जो आंखों की प्रॉब्लम है, जो आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। साथ ही कि आप हरे पत्तियाँ वाली सब्जी खाइए, तो भी आपकी जो आइज़ हैं वो ठीक हो जाएंगी। देखिए आप लोग पढ़ते हैं, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। अब पढ़ना तो एक हो गया ना कि हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पढ़ना है, ये तो है नहीं कि आज पढ़ना है कल पढ़ना है। तब तक आपका सपना सच नहीं हो जाता, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, आपको टाइम देना पड़ता है पढ़ाई को, है ना। तो डेडिकेट होके आपको पढ़ना पड़ता है। साथ ही आपको अगर आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो आगे जाके आपको वहाँ का भी काम संभालना है। तो आंखों की ज़रूरत तो हमें क्या है, पूरी ज़िंदगी पढ़नी ही वाली है। तो इसीलिए अपनी आंखों का भी से ध्यान रखिए। हरे पत्ते वाली सब्जी खाइए। मार्केट का जो आती हैं चाइनीज़ चीज़ें वगैरह, तो उसको अवॉइड करिए। मैदा है तो ये चीज़ें आप अवॉइड करिए, लेकिन हरे पत्तियाँ वाली सब्जियाँ खाइए। पता है आपको, मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम हो गई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, तो मेरी आंखों में भी तभी से प्रॉब्लम होने लगी थी धीरे धीरे, और काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी वो रिकवर नहीं हो पाई है। तो मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, ये खाओ वो खाओ। मैं फिर भी खाती हूँ, हरी सब्जियां भी खाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी आंखें फिर भी ऐसी है। लेकिन मुझे आगे बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है, आप लोगों को भी बहुत कुछ करना है अभी। तो इसीलिए आंखें तो ज़रूर चाहिए हमें, आंखों के बिना कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो आंखें चाहिए, आंखों की अच्छी रोशनी चाहिए, तो इसीलिए आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपको मेथी वगैरह का साग बनता है इस टाइम पे, तो साग बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग उसको खाइए, मम्मी से बोलिए बनाइए इसको, और फिर आप उसको खाइए, ठीक है। लेकिन आंखों का प्रॉपर ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सर में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आंखों में प्रॉब्लम होने से। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो चुकी है और अभी भी है, तो इसीलिए आप लोगों को पहले ही बोल रही हूँ कि आप लोग अभी से अपना ध्यान रखिए। चलिए, बहुत हो गया, ठीक है, अब हम जान लेते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि मैम की आंखों में प्रॉब्लम है, कहीं हमारी आंखों में नहीं हो जाए, तो इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना है, और आपको हरे पत्ते वाली सब्जी खाना है, और मैदा वगैरह जो होती है उसको अवॉइड करना है। और यहाँ तक कि सारी जो चाइनीज़ चीज़ें हैं, कभी कभार अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसे डेली पर्पस में आप इसको नहीं लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके आइज़ में ही नहीं, बहुत ज़्यादा इसको बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है मैदा वगैरह खाने से, ठीक है। तो चलिए आइए हम जान लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष है वो क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है दूर, ठीक है। जो दूर दृष्टि दोष होते हैं, इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु जो होती है उसको तो स्पष्ट वो देख लेता है, परंतु निकट की रखी वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष में व्यक्ति का जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए, मैंने बोला था ना आपको, पढ़ने के लिए एक तरीके से जो सामग्री होती है इसको नेत्र को 25 सेंटीमीटर से दूर किसी भी प्रतिबिंब पे रेटिना पे न बन के वो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। दीर्घ वस्तु उत्पन्न उनके भी कुछ कारण हो सकते हैं जो दीर्घ दोष होता है, जैसे कि आपका अगर बोला जाए जो नेत्र होते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। दीर्घ उसके दृष्टि दोष के कुछ संशोधन भी होते हैं, जैसे कि अगर इसके संशोधन के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है ना, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको समझ आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से। और बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि ये निकट एवं दूर
दोनों के ही उन्हें वो हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है कि निकट की भी उन्हें प्रॉब्लम है, दूर की होती है, मीडियम। ठीक है, तो वो कौन सा दोस्त कहलाता है? जरा दूर दृष्टि। ठीक है, मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे ना अभी, तो 3 टाइप्स में मैंने आपको अभी समझाया निकट के बारे में, दूर के बारे में। अब आपका आता है जरा दूर दृष्टि। इसमें क्या होता है कि आपका आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता जो होती है वो घटने लगती है। ठीक है, और तब समंजन जो क्षमता है वो घटने लगती है। इसके कारण नेत्र में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं और व्यक्ति बहुत निकट और बहुत दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे तीनों दोस्त के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और मैं लास्ट टाइम यही बोलूँगी कि आप लोग अपनी आइज़ का पूरा ध्यान रखिए, हरी सब्जियाँ खाइए और अपनी आँखों का ध्यान रखिए, क्योंकि आँखें हमारी जो बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। आँखें नहीं होंगी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जो हम इतना सारा आज कुछ पढ़ पा रहे हैं ना, तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से, खुद की लापरवाही की वजह से। तो इसीलिए आपको अभी से केयरलेस नहीं होना है। खाइए पिए पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी। सो बाय बाय, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से पढ़ेगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।